हेलो स्टूडेंट्स। मेटल कार्बोनिल्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली मेटल्स के जो हमारे पास मेटल एटम है उसके जो कंपाउंड्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ट्रांजिशन मेटल के लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। ओके, अब इसमें जो है आगे इनकी प्रिपरेशन देखेंगे। पहले हमने टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स के होते हैं, मोनो न्यूक्लियर, बाय न्यूक्लियर, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब आज जो है इनकी प्रिपरेशन करेंगे कि हाउ मेटल कार्बोनिल्स आर प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो, इनको बनाने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं बनाने के। सबसे फर्स्ट मेथड है कि डायरेक्ट हम जो है डायरेक्ट रिएक्शन कर दें, उससे बन जाएंगे। डायरेक्ट सिंथेसिस। बेसिकली डायरेक्ट सिंथेसिस में क्या है कि हमें मेटल कार्बोनिल्स बनाने हैं। मेटल लें और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड लें, दोनों की रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करा के पर्टिकुलर, तो उस केस में जो है मेटल कार्बोनिल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मेटल निकल और साथ में है CO लिगेंड 25 डिग्री सेल्सियस पे 4 CO है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा NiCO4। ये है हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स। तो इस तरीके से जो है डायरेक्ट सिंथेसिस करके जो है कोई भी हमें मेटल कार्बोनिल बनाना जो है वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Fe + CO, सेम ऐसे ही रिएक्शन करेंगे। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इससे भी बन जाएगा FeCO। टोटल 5 होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 5 लगा दोगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से जो है हम बना सकते हैं। बेसिकली ये जो कंपाउंड्स होते हैं काफ़ी टॉक्सिक कंपाउंड है, इनको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना होता है। बाकी जो है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डायरेक्ट जो है इस तरीके से इस रिएक्शन में बन जाएंगे। ओके, अब जो सेकेंड हमारे पास मेथड आता है मेटल कार्बोनेट्स को बनाने का, वो है रिडक्शन। सबसे ज़्यादा जो कहूँ कि मैं मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है वो है रिडक्शन मेटल कार्बोनिल्स को बनाने के लिए। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपके पास मेटल सोल्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ CO की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे कोई पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके। रिड्यूसिंग एजेंट हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर ले, ग्रिग्नाइट एजेंट यूज़ कर ले, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। मेटल का सोल्ट लेंगे जिस मेटल का हमें बनाना है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास क्रोमियम क्लोराइड, इसका हमने सोल्ट लिया, साथ में CO एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, AlCl3 इन बेंजीन। इससे हमारे पास बन जाएगा मेटल कार्बोनिल। जिस भी मेटल का आपको मेटल कार्बोनिल बनाना है उसी का जो है हम सोल्ट लेके उसकी रिडक्शन कर देंगे, उससे जो है हमारे पास ये सिंथेसाइज हो जाएंगे। ओके, वन मोर एग्जांपल लाइक टंगस्टन क्लोराइड है एंड CO। जिंक को भी हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ से बन जाएगा टंगस्टन कार्बोनिल इस तरीके से, प्लस ZnCl2। बाद में इसको बैलेंस कर लेना कितने कार्बोनिल यूज़ हुए हैं। तो डायरेक्ट जो है जो जिस मेटल का आपको मेटल कार्बोनिल बनाना है उसका मेटल सोल्ट लेंगे, CO के साथ उसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उससे जो है हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स बन जाएंगे। अब जो हम यहाँ पे ये CO यूज़ करें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जगह पे जो है अगर हमें यूज़ करना है तो हम FeCO5 को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोलिबिडनम Cl5 प्लस FeCO5 अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड ना यूज़ करके हमने ये यूज़ कर लिया, तो इससे भी जो है ये मेटल कार्बोनिल सिंथेसाइज हो जाएंगे। FeCl2 प्लस CO, ये है हमारे पास सेकेंड मेथड रिडक्शन। इसकी हेल्प से जो है हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस। बेसिकली फोटोलिसिस का मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करें, थर्मोलिसिस की वजह हीट प्रोवाइड कराएं, हायर मेटल कार्बोनिल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे लोअर मेटल कार्बोनिल्स में। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास FeCO5। फोटोलिसिस मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में ये सिंथेसाइज करेगा लोअर कार्बोनिल Fe2CO9 एंड CO। हुआ कि जनरली एक मेटल मेटल बॉन्ड बन जाएगी, दो आगे यहाँ पे और एक CO जो है बाहर निकल जाएगा। ऐसे कोबाल्ट CO8, यहाँ पे भी CO4 CO12 प्लस CO, ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएंगे।
तो इस तरीके से जो है बेसिकली ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं मेटल कार्बोनिल्स को सिंथेसाइज करने के। एक तो हो गया डायरेक्ट मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन कर देंगे उससे बन जाएगा। सेकंड हो गया रिडक्शन एंड थर्ड वन इज फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस। अब आगे आती है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। आपको जो है वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं इसकी, उसमें से जो है कोई जनरल याद कर लेनी है। सिमिलर वे में प्रिपरेशंस भी। बाकी इसमें जब हम आगे जाके अभी बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग कराई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चैप्टर का। सिमिलर वे में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है मेटल ओलिफिन के जैसे ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। ओके, तो पहले रिएक्शन देखते हैं इसकी मेटल कार्बोनिल्स की, उसके बाद जो है हम आगे बॉन्डिंग पे मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी नेम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि मेटल कार्बोनिल में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी उसमें क्या आएगा कि जो आपके पास CO ग्रुप लगा होगा उस CO ग्रुप को जो है हम किसी और से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे? लुईस बेस से। लुईस बेस क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो उन्हें हम बोलते हैं लुईस बेस। फॉर एग्जाम्पल फोस्फीन है, पिरीडिन है, तो वहाँ पे क्या होगा बेसिकली जो CO मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ और उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यही है आपके पास NiCO4, इसकी रिएक्शन कर दें फॉस्फीन के साथ, तो इसमें क्या होगा? दोनों ही सेम है एक ग्रुप, यहाँ पे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी। जैसे सपोज करो ये आ गया, इसकी जगह CO2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को जो है 2 लिगेंड को CO को रिप्लेस कर देगा +2 CO। ये हो गई इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस हमें जो है सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ से रिमूवर ऐड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल FeCO5 + C5H6। CO जो है एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 5 CO लगे हुए, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये क्या है? फिनाइल रिंग, ये आपके पास क्या है? बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब जैसे हम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, ⁵ लिखेंगे इसको, C5H5 FeCO2। अब ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर ये है, 2 × 2 = 4, 9 इलेक्ट्रॉन डोनर हुए ना। यहाँ पे तो कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो इसको जो है डाइमर की फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि एक बॉन्ड आ जाएगी दोनों के बीच में, Fe जैसे ये था। एक CO ग्रुप हमने कम कर दिया था ना, सिमिलर वे में यहाँ पे होगा कि एक CO ग्रुप कम हो गया, तो उससे क्या होगा? Fe के बीच में एक मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, साइड में जो है बाकी लिगेंड जो है ये आ जाएंगे। सिमिलर वे में वन मोर एग्जाम्पल, CrCO6 + बेंजीन। अब बेंजीन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। दैट मीन्स एक बेंजीन जो है इसके 3 मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर सकती है, तो CrCO3 C6H6। इसमें जो है हमें सिर्फ ये देखना है कि जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो कितने CO लिगेंड्स को जो है एक टाइम पे रिप्लेस कर सकता है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, कोबाल्ट कार्बोनिल + एल्काइन। अब एल्कीन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्काइन होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट मीन्स 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 CO को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा ये, तो यहाँ जाएगा CO2, CO 8 है, 6 आ जाएंगे उसकी जगह पे, और RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड जो रिएक्शन है, फर्स्ट तो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली मेटल कार्बोनिल्स जो है इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनाइंस में, जिसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल एटाइन। करेंगे कैसे? डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला जो है इसके अंदर आता है कि मेटल कार्बोनिल्स जो हैं उसकी रिएक्शन कराते हैं हम बेस के साथ। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास FeCO5, इसकी रिएक्शन करा दे बेस के साथ, बेस क्या देगा? OH नेगेटिव आयन, तो इसमें क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा FeCO4 2 नेगेटिव + H पॉजिटिव + CO। अब ये जो आपके पास है ये बन गया एनाइन, इसको बोलेंगे हम कार्बोनिलेट एनाइन। ओके, बेसिकली ये बन कैसे रहा है? आपके पास टोटल 5 यहाँ पे ग्रुप्स लगे में, CO4 FeCO, मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, क्या है? OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, ये तो बेस है, CO4 Fe
सी डबल बॉन्ड ओ ये था, ऐसे मैंने इसको एक को खोल के लिख दिया, बाकी चार को ऐसे दिखाया है क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे। अब मुझे ओ एच नेगेटिव इसके ऊपर टैग करेगा, ये आ जाएगा ओ एच, इसने मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। FeCO4 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पहले से था, अब एक और इसे 2 नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और ये क्या बन गया CO2। इस तरीके से जो है ये कार्बोनिलेट आयन जो है आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही कार्बोनेट आयन को बनाने के लिए हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक CO2 CO8 सोडियम एमलगम इन सोलवेंट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो इस केस में भी क्या होगा, आपके पास कार्बोनिलेट आयन फॉर्म हो जाएंगे, CO4। इस तरीके से कोई भी रिड्यूसिंग एसिड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम अमलगम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जांपल एक को देखते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करेंगे NaBH4, ये बन जाएगा Na2Cr2CO10, इस तरीके से ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है इसी में कार्बोनेट एनाइन में ही कि जो हमें कार्बोनेट आयन बनाने की कैसे बना दे, डिस्प्लेसमेंट से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको किसी और से रिप्लेस कर दे, फॉर एग्जांपल FeCO5 प्लस मैंगनीज CO5 नेगेटिव, ये बन जाएगा 9 और एक इसमें जो लिगेंड है ये CO, ये बाहर निकल जाएगा, इसको रिप्लेस कर दिया बेसिकली, ये आपस में कंबाइन होगी, टोटल 10 हो गए CO, एक बाहर निकल के 9 रहेगी FeMn और एक, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरीके से जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल एनाइंस बोलते हैं, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल एनाइन है। इनको बनाने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, मेटल कार्बोनिल में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट करा देंगे। ओके, ऐसे ही हम इनकी रिएक्शन मिथाइल रेडिकल या फिर फिनाइल रेडिकल के साथ करेंगे तो भी कार्बोनेट एनाइन फॉर्म हो जाएंगे, CO5 क्रोमियम CO, जैसे कि मिथाइल है, इसके साथ जब रिएक्शन करोगी क्रोमियम कार्बन यहाँ पे लग जाएगा OCH3। थोड़ी सी रिएक्शन देखने में अलग लग रही है, एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं फिर आपको पता चलेगी रिएक्शन हुई कैसे है। ये CO5 क्रोमियम CO, सबसे पहले आपके पास ये है मिथाइल रेडिकल, इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा CO5 क्रोमियम, ये देखो जैसे मैंने पिछले वाले में लिखा था C डबल बॉन्ड O, इसको बस एक्सपेंड करके लिखा और अब इसमें कुछ नहीं किया। अब ये CH3 नेगेटिव, जैसे वहाँ पे OH नेगेटिव आया था इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि ये ऐसे ऐड हो जाएगा, हो गया, नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। फिर आगे एसिडिक कंडीशन में डाईएज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे, होगा क्या, यहाँ से स्टेबल नाइट्रोजन गैस जो है ये मॉलिक्यूल उसका बाहर निकल जाएगा, CO5 एज इट इज़ क्रोमियम डबल बॉन्ड COCH3 एंड CH3, इस तरीके से जो है ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रुप है हम यूज़ करें H पॉजिटिव एंड CH2, N2 तो बाहर निकल गया, CH3 इसके साथ लग जाएगा और ये CH3 हमारे पास पहले से ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है मेटल कार्बोनेट एनाइन बनाने के लिए जो है मिथाइल रेडिकल, मिथाइल की जगह फिनाइल रेडिकल भी जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल हैलाइड्स। कार्बोनिल हैलाइड्स, हैलाइड्स का मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनकी रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनिल के साथ, जिससे क्या होगा, हमारे पास कार्बोनिल हैलाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल Mn2CO10 प्लस ब्रोमीन, हमें ब्रोमीन बनाना है तो उसकी रिएक्शन कर देंगे इसके साथ MnCO5Br, इस तरीके से बन जाएगा। तो जो भी आपको हैलाइड बनाना है उसी के साथ हम रिएक्शन कर देंगे, लाइक FeCO5 प्लस I2 Fe, एक CO रिप्लेस हो जाएगा I2 प्लस CO। आपको इन सभी रिएक्शंस में, वैसे ऐसा कोई भी इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा याद रखने के लिए, सिर्फ
कि कहाँ पे मैं 1 2 3 यूज़ करूँ, वो सब किस तरीके से याद रख सकते हो कि आप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कि जो आपके पास इनकमिंग ग्रुप आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो बाहर जा रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब देखो जैसे Cu है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, आयोडीन 1 है, तो मैंने दोनों के दोनों ऐड कर दिए, यहाँ पे Cu को बाहर निकाल दिया। तो सिर्फ इन रिएक्शंस को लर्न रखने के लिए जो है एक यही बेसिक है यहाँ पे कि हम जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको काउंट करते रहें। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ cationic carbonyl complexes। फॉर्मेशन ऑफ cationic carbonyl complexes। अब इस केस में क्या है, हमें cationic carbonyl complexes बनाने हैं। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे कार्बन मोनोक्साइड के और साथ में यूज़ करेंगे लुईस बेस। केटाइनिक बनाने हैं ना, वहाँ पे हमें एनाइनिक बनाते हैं, वो यूज़ करे थे। यहाँ पे हमें केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं तो हम जो है लुईस एसिड ऐड करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपके पास CO प्लस AlCl3, फिर से MnCO6 पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। ये आपके पास बन जाएगा, एक CO इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये Al इसके साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपके पास केटाइनिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म हो जाएंगे। वन मोर एग्जांपल, FeCO5 HCl एंड लुईस एसिड यूज़ करेंगे, बोरोन ट्राइक्लोराइड यहाँ पे, तो इससे भी बन जाएगा FeHCO5 पॉजिटिव एंड BCl4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड जो बनानी है वो हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे ये है आपके पास मोलिब्डेनम CO6 रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर ले इस केस में भी, NaBH4, तो Na2 मोलिब्डेनम 2 CO10, ये आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगी। 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे इसके, ठीक है, ऐसे बन सकती है। या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, जैसे ये है MnCO5Br प्लस लिथियम MnCO5, होगा क्या यहाँ पे लिथियम और ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, CO5 Mn, इसकी बॉन्ड Mn के साथ और ये अगेन CO5, ये आपके पास बन जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, तो ये थी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ मेटल कार्बोनिल्स की। टोटल 5 हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है इनकी, बस आप जो है कोई भी सिलेक्टेड 2 या 3 रिएक्शन जो है इसमें से लर्न कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। अब जो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेसिकली है क्या इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कार्बन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, दोनों के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब जो मोनोकार्बोनिल में जो CO है, बेसिकली मेटल एटम में बॉन्ड बना रहा है, ये मेटल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस तरीके से जो है बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है हम ऑर्गेनो मेटेलिक्स कंपाउंड क्या पढ़ते हैं कि उसमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल को देता है, उसके बॉन्ड बनाते हैं, वो होते हैं आपके पास ऑर्गेनो मेटेलिक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे इसीलिए जो मेटल कार्बोनिल्स हैं इनको भी हम ऑर्गेनो मेटेलिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो CO है वो मॉलिक्यूल जो है मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देख के उसके साथ जो है बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब ये जो CO लिगेंड है ये मेटल के साथ बाइंड डिफरेंट वे से बाइंड कर सकता है। देखो सबसे पहले तो टर्मिनल मतलब कि ऐसे अकेला कार्बन ने बॉन्ड बना ली, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड। यहाँ पे टर्मिनल लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। अभी हम आगे जाके बॉन्डिंग जब स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तब आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा CO वर्क करे एज अ टर्मिनल लिगेंड और कौन सा वर्क करे एज अ ब्रीजिंग। अब जो ब्रीजिंग है ये आपके पास 2 मेटल है, CO ऐसे ब्रीजिंग, दोनों मेटल के साथ बॉन्ड शो करा, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रीजिंग। 2 एटम के साथ ब्रीजिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे डबली ब्रीजिंग लिगेंड। और ऐसे ही 3 के साथ भी ये कर सकता है डबलिंग,
CO इसके साथ भी है, इसके साथ भी है एंड इसके साथ भी। इसको हम बोल देंगे ट्रिपली ब्रेसिंग लिगेंड। तो ये टर्मिनल लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जो CO है सिंगल एटम के साथ अटैच होगा, ब्रीजिंग लिगेंड भी 2 मेटल एटम के साथ अटैच होगा एंड ट्रिपली ब्रीजिंग लिगेंड भी, जिसमें जो है 3 मेटल के साथ अटैच होगा। इनमें से जो है सबसे कॉमन जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो है टर्मिनल कार्बोनिल्स। सभी केसेस में जो है MCO ग्रुप ये जो है ये क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, अब बॉन्डिंग देखने के लिए लीनियर MCO ग्रुप में अब हम जो है जो बॉन्डिंग पढ़ेंगे वो लीनियर वाले ग्रुप में पढ़ेंगे। मेटल CO ग्रुप। सबसे पहली बात, जो CO है हमारे पास, इसकी जो लुईस एसिडिटी है वो सारी वैल्यू काफ़ी स्मॉल वैल्यू होती है। और जो टेंडेंसी है CO की कि मेटल जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है, या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है या फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है CO की मेटल को स्टेबलाइज कर रहे हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये जो बेसिकली हमारे पास मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बन रही है ये जो स्टेबल है, इसके काफ़ी अलग अलग एविडेंसीज हैं, अलग अलग रीज़न है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ रेजोनेंस के टर्म में, तो जब बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनिल के केस में हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से कैसे दिखा सकते हैं। मेटल जो है यहाँ पे इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसको जो है हम स्टडी करेंगे, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करे हैं वो किस तरीके से आए हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमने ओलिफिन में पढ़ी थी मेटल ओलिफिन में, वहाँ पे क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ना होके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो मेटल के साथ जो है बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे CO का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म कर लेगा, डेटिव सिग्मा बॉन्ड। सबसे फर्स्ट जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरीके से होगी, CO अपने फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ओके, और जो सेकंड यहाँ पे बॉन्डिंग होगी वो होगी जैसे वहाँ पे हुई थी पाई ओवरलैप। पाई ओवरलैप कैसे होगी, मेटल का जो फील्ड D ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दो होते हैं, तो जो मेटल है वो लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो वहाँ से फिर जो बॉन्ड बनेगी सेकेंड बॉन्ड वो होगी मेटल टू CO। इस तरीके से जो है, और ये जो बॉन्डिंग है इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक डोनेशन कहो या फिर बैक बॉन्डिंग कहो, एक ही बात है। ओके, तो जैसे हमने वहाँ पे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, सबसे पहले मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है एंड इसका फील्ड ऑर्बिटल, ऐसे बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ पे मेटल सिग्मा बॉन्ड बन गई है सबसे पहले। अब मेटल का फील्ड ऑर्बिटल, ये फील्ड है, इसको मैं शेडेड कर देती हूँ। मेटल के पास है फील्ड ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इसका आएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ठीक है, ड्रॉ कर देंगे बस। अब ये आपके पास बन जाएगी पाई ओवरलैप। ओके, पहले जो बॉन्ड बनी थी वो बनी थी कार्बन टू मेटल और अब है मेटल टू कार्बन। ये जो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा डेटिव बॉन्ड बन रही है, ये क्या करेगी, मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगी, और सेम टाइम पे क्या होगा, मेटल क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट कर देगा। उससे क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वापस से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, जो पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रही है। देखो जैसे हमारे पास अगर एक बॉन्ड होती है दो एटम के बीच में तो उसकी स्ट्रेंथ है, फिर अगर हम कहेंगे दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ना। सिमिलर वे में ट्रिपल होगी तो
स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रही है ये क्या करेगी, मेटल कार्बोनिल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके और इसको जो है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपके पास CO है, CO काफ़ी वीक लुईस बेस है बाकी नॉन ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स की। लुईस बेस का मतलब कि इसकी जो टेंडेंसी है डोनेट करने की अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। बाकी अगर मैं नॉन ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल BCl3 है, BF3 है, AlCl3 है, वहाँ पे वीक लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि वो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करने की, इस वजह से। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है मेटल टू कार्बन, वो क्या करती है, इसकी सिग्मा डोनर पावर को जो है इंक्रीज कर देती है। पहले इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी आ गई जब इसने दिए, लेकिन मेटल क्या करे, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करके इसकी जो वो डेफिशिएंसी है उसको जो है एक्यूमुलेट करेंगे। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, BCl3 है, AlCl3 है, इसमें मेटल की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग की, तो यहाँ पे जो है CO बिहेव करता है एज अ वेरी वीक लुईस बेस इन रिएक्शंस में। ओके और जो ये बॉन्डिंग है, अगर मैं बात करूँ एविडेंसेस की, तो सबसे पहली बात की जो बैक बॉन्डिंग बन रही है मेटल टू CO, इसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर डिक्रीज कर रही है, कि जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसको जो सबसे फर्स्ट स्पॉट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इसकी डायपोल मोमेंट स्टडी से। अगर हम डायपोल मोमेंट की स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड का डायपोल है वो काफ़ी लो, 0.5 डिऑप्टर के नियर अबाउट इसकी वैल्यू होती है, जो काफ़ी क्लोज है इलेक्ट्रॉन की। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रही है वो मेटल टू C कार्बन बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, सेकेंड में बात करूँ बैक बॉन्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, सेकेंड जो एविडेंस है वो ये मेटल कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। देखो ये है हमारे पास, पहले था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, मेटल सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे ओब्वियसली इनके बीच में क्या है, 3 बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड और इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल एंड कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो रही है, सेम टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थी, यहाँ पे डबल आ गई, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ सिंगल थी, यहाँ डबल आ गई, स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको जो है हम जो है बोन ऑर्डर की फॉर्म में भी जो है नोट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो बोन ऑर्डर है इस बोन का डिक्रीज हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बोन ऑर्डर डिक्रीज होगा, एंड जो मेटल कार्बन बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सेकंड एविडेंस है इस बॉन्डिंग को सपोर्ट करने के लिए वो है इसका बॉन्ड ऑर्डर। जब हम बॉन्ड ऑर्डर ऑब्जर्व करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से जो सपोर्ट करता है इसकी बैक बॉन्डिंग को। ओके एंड नेक्स्ट ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट बात करूं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एविडेंस। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो IS स्टडी जो हम करते हैं उसके बेसिस पे जो है हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट K डिवाइडेड बाई म्यू। K यहाँ पे क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर कहूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ। K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी मैक्सिमम होती है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही उस बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा आएगी। बेसिकली म्यू जो है वो होता है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो फोर्स कांस्टेंट जो K है यहाँ पे किसका मेजर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। जितनी ज़्यादा आपके पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी बॉन्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का मतलब है कि उसकी जो वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, हाइयर होगी। अब अगर आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उस केस में क्या है, हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ओके जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड थी, इसकी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे म्यू, और अब कैलकुलेट करेंगे, तो अब जो बाद में कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किस वजह से हो रही है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। सिमिलर वे में अगर मैं सिंगल की बात करूँ
कि आपके पास पहले जो है तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तीन जो है बेसिक एविडेंसेस हैं जो इस बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं, डायपोल मोमेंट स्टडी, बॉन्ड ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मोनोन्यूक्लियर, बायन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स मतलब कि इसमें क्या होगा, जितने भी सीओ ग्रुप्स लगे होंगे वो सभी क्या होंगे, टर्मिनल होंगे, टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है क्रोमियम CO6, टोटल 6 लिगेंड्स लगे हैं, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये होगी इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सिमिलर वे में अगर टेट्राहेड्रल NiCO4 का एग्जांपल लेके चलूँ, निकल 1 2 3, ये आपके पास हो जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट वन बायन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। बायन्यूक्लियर केस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे जो है मेटल मेटल बॉन्डिंग भी होगी, साथ के साथ जो सीओ ग्रुप है वो ब्रीजिंग पोजीशन पे भी होंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, जनरल जो फॉर्मूला है M2CO10। एम क्या है, जनरली कोई भी मेटल हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा, दोनों ही के अराउंड जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। जैसे सपोज करो मैंगनीज ही ले लेती हूँ, बीच में बोन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ज्योमेट्री हो जाएगी। कर लो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हो गया पूरा इस तरीके से। और मेटल मेटल बॉन्ड थी इसमें, तो पहले वाला केस मैंने वो दिखाया, मेटल मेटल बॉन्ड है, सारे सीओ जो है टर्मिनल पोजीशन पे लगे हैं। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके पास ब्रीजिंग ग्रुप हो। सेकंड जो टाइप है इसमें क्या होगा कि मेटल मेटल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन एडिशनल में साथ में जो है ब्रीजिंग ग्रुप भी है। फॉर एग्जाम्पल Fe2CO9, ये लेके चलिए अगर हम Fe टोटल 9 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो होंगे टर्मिनल। बचे कितने, 3, ये होंगे ब्रीजिंग, 1 2 3, इस तरीके से हो गए। इस तरीके से जो है आपके पास ये होंगे सेकंड फॉर्म, कि जिसमें जो है मेटल मेटल बॉन्ड भी है, उसके साथ साथ क्या है आपके पास ब्रीजिंग लिगेंड भी है। थर्ड आते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो इस केस में क्या होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड भी होगी, टर्मिनल लिगेंड भी है, और ब्रीजिंग भी जो है बहुत सारे होंगे। जैसे सबसे पहले बात करूँ अगर ट्राई न्यूक्लियर की बात करें, इसी में ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स, जैसे वो बाई न्यूक्लियर था तो पोली में ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। तो ट्राई न्यूक्लियर के केस में क्या है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में होंगे। जैसे सपोज करो कोई भी जनरल फॉर्मूला मेरे पास M3CO12, ये है जनरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले मेटल जो है वो ट्राइंगुलर फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर दोगे, ये है आपके पास एक ट्राइंगल। अब ग्रुप्स लगे होंगे 1 2 3, टोटल 4 है, टेट्राहेड्रल एक के अकॉर्डिंग 4 हो गए। ऐसे इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे में CO लिख दो। तो 3 में क्या है, ट्राइंगुलर होंगे मेटल एटम अरेंज, और उसके बाद जो है इस तरीके से ग्रुप्स ये लग जाएंगे। जरूरी नहीं सारे टर्मिनल ही हो, ये ब्रीजिंग भी हो सकते हैं ग्रुप। फॉर एग्जांपल एक आपके पास स्ट्रक्चर है जैसे Fe3CO12, तो इसमें पहले तो ट्राइंगुलर बनाओगे, Fe हो गया।
1 2 3 CO, 4 5 6 7 8 9 10, बचे कितने? 2। ये हो जाएंगे ऐसे ब्रीजिंग। ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर। ये सारे टर्मिनल CO हैं। इस तरीके से। ओके, ऐसे ही ये था ट्राई न्यूक्लियर। नेक्स्ट वन इज टेट्रा न्यूक्लियर। टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनिल्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल 4 मेटल्स होंगे, M4CO12, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला जो है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी इसमें भी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेके चलते हैं, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, IR4CO12। टोटल 4 है इरिडियम यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। पहले इन चारों में बॉन्डिंग दिखाओगे। डन। तीनों पे लगा दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। ओके, ये बीच की भी दिखा देना ऐसे बॉन्डिंग आपस में दोनों की। ये हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से जो है ये सभी जो है मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर्स हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रो किस तरीके से करना है। ग्रुप जो है मेटल मेटल बॉन्ड भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकते हैं, ब्रेसिंग भी हो सकती है। ओके, और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा ये चैप्टर है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री वो कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था और लेंथी होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है BSc लेवल के अकॉर्डिंग भी, और जो स्टूडेंट्स आगे फर्दर MSc केमिस्ट्री करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन।